नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र यादव और आज सब इस समय में जनपद कासगंज के उस भारतीय किसान स्वराज संगठन की उस प्रधान कार्यालय पर पहुंचा हूं, जहां आज मासिक बैठक चल रही है और मासिक बैठक में किसान नेता यहां पर मौजूद है, क्योंकि यहां पर वो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे भी अपनी वार्ता किसानों के बीच में रख रहे हैं और किसानों के बीच में वह वार्ता रखी जा रही है, क्योंकि इस एक दिन पहले यहाँ जो किसान स्वराज है उसने यह संगठन के लिए कह दिया था कि कल जिलाधिकारी का पुतला फूंका जाएगा, जिसे लेकर वहां कासगंज जिला प्रशासन के जो प्रशासन है उसके हाथ पैर फूल गए। पूरी रात कासगंज का पुलिस प्रशासन उस कार्यालय पर डेरा डाले रखा और डेरा डालने के बाद भारतीय किसानों के नेताओं को रोकने के लिए पूरी तरह मुस्तैद रहा है, क्योंकि किसानों की आवाज को उठाने के लिए जो यहाँ का किसान संगठन है स्वराज है वो हर पल किसानों की समस्या के लिए तैयार रहता है। मैं उसी प्रधान कार्यालय पर आ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ किसानों का संगठन जो अपनी मासिक बैठक में जो बातें चल रही है किसानों के बीच की मैं दिखाना चाहूंगा कि उसी जगह पर आ गया हूं। फिलहाल यहाँ पर पुलिस फोर्स भी लगा हुआ है और यहाँ किसानों के बीच में वही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं स्वराज के वो है किसानों के बीच में जो पीड़ित किसान हैं उनके बीच में बातें रख रहे हैं अपनी, क्योंकि किसानों की समस्या के लिए यह स्वराज संगठन कासगंज जनपद में बहुत सक्रिय है और तमाम ऐसे किसान संगठन काम किए हैं जो कुलदीप पांडे के द्वारा कराए जा रहे हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और वहां पर उनके साथ साथ तस्वीर कहूंगा कैमरा मैन से कि तस्वीर दिखाएं तो इस समय और मेरे साथ आए मैं और दिखाता हूं आपके पास, क्योंकि इस मामले को लेकर सबसे बड़ी बात यह थी कि आज जो 26 तारीख को यहाँ पर किसानों की मासिक बैठक लगती है उसमें इस किसान संगठन ने कल अलर्टमेंट कर दिया था प्रशासन को कि यहाँ जिलाधिकारी का पुतला फूंका जाएगा, जिससे लेकर पूरे कासगंज का जिला प्रशासन यहाँ लगा रहा, रात भर लगा रहा, ये बताया जाता है। हालांकि मैं इससे अभी जो किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वह अपना वक्तव्य दे रहे हैं, मैं उनसे भी वार्ता करूंगा। मैं तुम्हें बार बार दिखाना चाहता हूँ जो संगठन की मीटिंग है ये किसान, आखिर जो किसान संगठनों को जरूरत क्या पड़ी प्रशासन के द्वारा नकार करने को लेकर ही किसान संगठन हुए हैं। तस्वीर बराबर दिखाते रहे कि उस समय किसानों के बीच में पुलिस फोर्स है और प्रशासनिक अधिकारी भी आ चुके हैं। यह जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जनपद कासगंज के किसान यूनियन के स्वराज की उस प्रधान कार्यालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां प्रधान कार्यालय पर यह इस समय मासिक बैठक चल रही है। मासिक बैठक है, लेकिन मासिक बैठक में यहाँ पर जो अधिकारी प्रशासन अधिकारी आए हैं वो किसानों की बात सुनने के लिए आए हैं कि आखिर जो किसानों की बैठक है, क्योंकि यह किसान गरीब दबे कुचले जो प्रशासनिक अधिकारी सुनते नहीं, उनकी आवाज किसानों की समस्याओं को लेकर यह संगठन हमेशा बराबर सक्रिय कार्य कर रहा है। लेकिन अभी इस समय मैं आगे की तस्वीर उसके बाद दिखाऊंगा, क्योंकि इस समय राष्ट्रीय संगठन का अभी उद्घाटन चल रहा है। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहे। फोटो खींच लो। तो आपने देखा इस समय भारतीय किसान यूनियन स्वराज का संगठन जिसकी मासिक बैठक चल रही थी, उस मासिक बैठक में मैंने पहले तस्वीर दिखाई थी। वो इस बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के बीच यहाँ प्रशासनिक अधिकारी पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनके बीच में वार्ता चल रही है। मासिक बैठक हमेशा संगठन की हुआ करती है, लेकिन इस जो 26 तारीख को इस स्वराज की जो मासिक बैठक की गई है इसका एक अलग ही उद्देश्य है, क्योंकि इससे पहले मैंने अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का उद्घाटन सुना था कि भ्रष्टाचार जो जनपद कासगंज में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार चल रहा है, इसे लेकर भारतीय किसान स्वराज का यहाँ जो संगठन है बैठक हुई है। उस बैठक में यहाँ किसान मौजूद है। हालांकि यहाँ के जो संगठन के पदाधिकारी हैं उन्होंने किसानों से विस्तारों को लेकर भी बात की है, लेकिन देखना यह है क्योंकि यहाँ जो स्वराज का जो डीएम का जो कासगंज जिलाधिकारी है उनका पुतला फूंकने की बात कही थी, उस मामले को लेकर प्रशासन ने शाम को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रधान कार्यालय पे तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उन्हें घेरने का काम किया, उन्हें समझाया। लेकिन हालांकि अभी पुतला नहीं फूंका गया है, क्योंकि इस समय प्रधान कार्यालय है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है, लेकिन पुतला फूंकने की बात कहां से आई उस मामले में बात हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष जी से करेंगे। आखिर कासगंज में इतना भ्रष्टाचार है जो कि किसान स्वराज के कई धरने मैंने देखे हैं, तमाम धरने खबर पर चलाए भी गए, लेकिन आज उसी मामले को लेकर इस मासिक बैठक में मैं स्वयं आया हूँ। मेरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कैमरा पर्सन से कहूंगा जो किसान है उनकी भी तस्वीर दिखाएं, क्योंकि प्रशासन के साथ साथ यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किसानों की आवाज में पुलिस पर उठता है कि पुलिस आखिर इतना भ्रष्टाचार क्यों करती है। लेकिन मामला जिलाधिकारी का आता है, यहाँ जो कासगंज डीएम है संगठन में यही बात चली थी। अभी मैंने देखा था, बात हो रही थी कि संगठन में जो
वीडियो से लेकर 200-300 रुपए की बात आ रही है। आखिर जिलाधिकारी है, आईएएस है, पीसीएस बैठे हुए 200-300 की बात किसानों के द्वारा सुनी जा रही है, तो ऐसा भ्रष्टाचार चलेगा तो छोटे छोटे कर्मचारियों के पास हकीकत बात है कि विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन उस विकास के लिए उस क्रांतिकारी संगठन ने आवाज उठाई है, वो क्रांतिकारी संगठन है भारतीय किसान स्वराज। क्योंकि यहाँ प्रदेश अध्यक्ष आशीष पांडे को आपने कई बार देखा होगा, सुना भी होगा, उनके वक्तव्य सुने होंगे। उन्होंने एक जनपद में आवाज नहीं उठाई है, क्योंकि कासगंज में वही ये क्रांतिकारी युवा है जो गरीब मजदूर और किसानों के बीच में जेल भी काट चुके हैं। क्योंकि ऐसा संगठन भारतीय किसान स्वराज जनपद कासगंज में चल रहा है। और इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच प्रशासनिक अधिकारी आए हुए, हालांकि कौन है मैं वार्ता करूंगा, उससे पहले मैं चलूंगा कि यहाँ प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय जो प्रदेश अध्यक्ष है आशीष पांडे, उनसे बात करूंगा। क्योंकि जो मासिक बैठक में आपने जो कल अल्टीमेटम दिया था प्रशासन को डीएम का पुतला फूकने को लेकर, आखिर मामला क्या था, तो मैं पहुंचता हूँ, कैमरा पर्सन से कहूंगा। प्रदेश अध्यक्ष जी, जो आपकी मासिक बैठक तो हर माह होती है, लेकिन जो आज 26 को बैठक आपकी चल रही है, इसका उद्देश्य क्या था? सबसे बड़ी बात ये थी कि डीएम का पुतला फूकना, क्या वजह रही है इसकी? देखिए, मैं भारतीय किसान यूनियन स्वराज से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम आशीष पांडे है। ऐसा है कि जनपद कासगंज में आप ग्राम पंचायत से लेकर बीडीओ और सीडीओ, डीपीआरओ, डीडीओ, तमाम जो सीडी विकास के लिए बनाई गई है, वहां से पैसा जब सरकार द्वारा चलता है तो इन अधिकारियों तक पहुंचता है, तो वहां से बंदर बाट शुरू हो जाता है। और बंदर बाट के बाद ग्राम पंचायत तक पहुंचते पहुंचते वो पैसा 25 पैसे के रूप में रह जाता है, जब 1 रुपये चलता है, जो विकास के लिए आता है। और तमाम ये अधिकारी जो है, उनकी तानाशाही हाजिर है। वो बिल्कुल बीडीओ सोरो और बीडीओ सिड़पुरा, उनसे जब कोई किसान, मजदूर, गरीब या पीड़ित, शोषित उनसे मिलने जाता है तो वो पहले अपने कार्यालय पे नहीं मिलते हैं, और कार्यालय के बाद अगर उनके जो दलाल बैठा दिए गए हैं उनसे जब किसान मिलता है तो उनके द्वारा उनसे मोटी रकम मांगी जाती है, तब उसके बाद उनका हस्ताक्षर कर काम होता है। इसके चलते हम लोगों ने 20 तारीख को जिला अध्यक्ष, हमारी जिला इकाई द्वारा एक धरना प्रदर्शन 20 तारीख को किया गया था, 20 मार्च को। तो 20 मार्च को जब हमने धरना दलाली और भ्रष्टाचार के खिलाफ किया था, तो वहां पर दूसरे दिन एंटी करप्शन टीम ने वहां के डीपीआरओ कार्यालय में, जो आपका जो एक दिन पहले धरना हुआ था डीपीआरओ कार्यालय पे 21 तारीख को एंटी करप्शन द्वारा उसी डीपीआरओ कार्यालय में बाबू को फाइलों को ऑडिट करने का 25,000 का रिश्वत का आरोप लगा और उसको रंगे हाथों पकड़ा गया और उसे जेल भेजा गया। तो ये माना जाता है कि स्वराज संगठन है, जहां आवाज उठाता है तो वह कहीं न कहीं सही है। स्वराज संगठन हमेशा गरीब, किसान, मजदूरों के बीच रहने वाला संगठन है। इसकी नींव नीचे से है, इसलिए स्वराज संगठन के पास जहां कहीं भी भ्रष्टाचार होता है उसकी सबसे पहले सूचना मिलती है। और स्वराज संगठन हमेशा बढ़ चढ़कर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ता रहा है, और स्वराज का मकसद ही यही है, और इसका गठन इसलिए किया गया है कि हमें आजादी चाहिए, किसानों को आजादी चाहिए और स्वराज की स्थापना चाहिए। तो जिलाधिकारी को पुतला फूकने की बात आई, जिलाधिकारी के पुतले की बात आई है। पुतला हमारा फूकने का पूरा प्रोग्राम था। ऐसा था, हमारे द्वारा लगभग मेरे स्वयं द्वारा जनपद कासगंज के स्वास्थ्य विभाग से लेकर और आपके ग्राम पंचायतों से लेकर और आपके पुलिस विभाग से लेकर मैंने तमाम लिखित शिकायतें दी हैं, लेकिन जिलाधिकारी द्वारा अभी तक किसी भी प्रार्थना पत्र पर कोई जांच नहीं कराई है, ना कोई टीम गठित की है, ना कोई जांच का अभी तक कोई निस्तारण हुआ है, ना ही उनके द्वारा अभी मेरे कोई बयान लिए गए हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनके व्यवहार से वो कहीं संवेदनशील नहीं है, कहीं ना कहीं प्रतीत होता है कि वो उन लोगों के, करप्ट लोगों के साथ है। इसलिए आहत और पीड़ित किसानों ने ये निर्णय लिया था कि हम उनका ही पुतला दहन करेंगे। ऐसे अधिकारी को रहने का कोई अधिकार नहीं है जो जिले में भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। जैसे आज प्रशासनिक अधिकारी आए हुए, आपका ज्ञापन जा रहा है, अगर इस ज्ञापन पे कार्रवाई नहीं होती है फिर आप क्या? देखिए, हमारे किसानों ने जो ज्ञापन दिया है, आज जो मांग की है, हमने 10 तारीख तक का उन्हें समय दिया है, 15 दिन का समय दिया है। 15 दिन में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, एक है स्वराष्ट्र सोनकर जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, जो सोरो ब्लॉक से जुड़े हुए हैं, और एक वीडियो है सोरो के और सोरपुरा ब्लॉक के वीडियो है। इनके खिलाफ अगर कार्रवाई 10 तारीख तक नहीं होती है तो हमारे किसान संगठन और किसान लोग, हम सभी लोग जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव कर वहां पुतला दहन करेंगे, चाहे वो किसी का सही। जी बिल्कुल, आपने जो आशीष पांडे हैं उनके स्वर बिल्कुल क्रांतिकारी स्वर हैं। उन्होंने सही कहा है कि जो डीएम का पुतला फूकने की बात थी वह यहाँ के जो सेक्रेटरी है और बीडीओ है उनके द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त होने को लेकर यह संगठन ने निर्णय लिया था, लेकिन फिलहाल रोक दिया गया है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा निर्णय दिया गया और अल्टीमेटम दिया गया। प्रदेश सचिव द्वारा बताया जा रहा है कि 10 अप्रैल को अगर इस जो इनका ज्ञापन मांग सूत्री 10
10 मांगे और इनकी स्वीकृत नहीं करती है डीएम साहब, तो 10 अप्रैल को यह पुनः जिलाधिकारी कार्यालय पर ही जिलाधिकारी कासन का पुतला दहन करेंगे। वही तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और साथ में मैं आगे चलूंगा यहाँ, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में प्रशासनिक अधिकारी आखिर आए कौन है, उनसे भी मैं वार्ता करूंगा कि आप ज्ञापन लेके जा रहे किसान का, तो क्या अमल होगा इस पे, तमाम ऐसे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में तस्वीरें बराबर दिखाते रहे, क्योंकि यह प्रधान कार्यालय है भारतीय किसान स्वराज का। यहाँ क्रांतिकारी संगठन है भारतीय किसान स्वराज, 40 जिलों से पूरे प्रदेश में लड़ रहा है, गरीबों की आवाज उठा रहा है ये संगठन। तो मैं अब यहाँ पहुंच चुका हूँ, कैमरा पर्सन से कहूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास में पहुंच चुका हूँ। यह राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी बैठे हुए, हमारे किसान नेता भी बैठे हुए। सबसे पहले मैं वार्ता करूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का मिलना बहुत कम हो पाता है, इसलिए आज मैं इनके प्रधान कार्यालय पहुंचा हूं कि आखिर मासिक बैठक में जो आपने निर्णय लिए हैं किन किन उद्देश्यों के लिए है, और इस मामले को लेकर क्यों प्रदेश अध्यक्ष ने पहले बता दिया है कि भ्रष्टाचार को लेकर पुतला दहन करने की बात हुई थी, लेकिन आपने कैसे रोका और उसे कब करेंगे, यह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे। तो मैं चलता हूँ, दिखाया जरा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में, क्योंकि आपका संगठन क्रांतिकारी संगठन है। लेकिन सबसे पहले मैं आज आया हूँ आपके यहाँ, सबसे बड़ी बात यह कि कासगंज जनपद में भ्रष्टाचार की बात आ रही है। आपके द्वारा एक दिन पहले अल्टीमेटम दिया गया था कि जिलाधिकारी कासगंज का पुतला दहन करेंगे, तो पुतला दहन करने की बात तो प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा बता दी गई, लेकिन उसे रोक दिया गया आपके द्वारा। आपका निर्णय है तो कुछ न कुछ निर्णय होगा, तो रोका गया है, फिर क्या होगा और क्या मांगे दे रहे हैं, तो उसके बारे में जरा बता दें। देखिए, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके सभी टीम। मैं बताना चाहता हूँ कि आज 26 मार्च में यहाँ के प्रशासन की जो भ्रष्टाचार में जो डूबे हैं, जैसे हमने 20 तारीख को डीपीओ कार्यालय पर, डीपीआरओ कार्यालय पर धरना दिया। एक सुराज सोनकर सचिव है, उसको हटाने के लिए, वो पहले हटाया जा चुका है, लेकिन डीपीआरओ को कहना है कि उसे जिलाधिकारी महोदय द्वारा वापस किया गया है। किन कारणों से किया गया, क्या कारण गई, किसकी मेहरबानी रही है, ये जिलाधिकारी स्वयं जानती होंगी, हमें नहीं मालूम। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जब 4 ग्राम पंचायत है, उस जिन पंचायतों पर एक प्रधान की शिकायत होती, मान लेते राजनीतिक प्रेरित हो सकता है, कोई कारण हो सकता है, लेकिन 4 पंचायतें प्रधान जनप्रतिनिधि उसकी शिकायत कर रहे हैं, वहाँ के किसान मजदूर शिकायत कर रहे हैं और उसको नहीं हटाया जा रहा है। हमको 1 हफ्ते का समय दिया गया था, लेकिन अभी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दूसरा कारण यह है कि जिस विभाग में हम हमने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, उसी विभाग का बाबू 25,000 की रिश्वत के साथ सोशल ऑडिट के नाम पर लेते हुए एंटी करप्शन द्वारा पकड़कर 21 तारीख को जेल भेज दिया। जेल गया, तो ये मोहल लगी, तो ये हमारी बात को बल मिलता है कि वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। इन चीजों को लेकर हमने डीएम साहब से उम्मीद की थी कि डीएम साहब इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। उन्हें मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से भी संज्ञान लेना चाहिए था। बिल्कुल। जैसे मानव अधिकार आयोग, सुप्रीम कोर्ट कभी कभी जनहित से जुड़े मुद्दों को अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से उसको संज्ञान लेते हैं और निर्देशित भी करते हैं। बिल्कुल। इसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जिलाधिकारी महोदय भी इस प्रकरण में संज्ञान लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। नहीं, आपने अल्टीमेटम दिया था। मैंने अल्टीमेटम, प्रदेश नेतृत्व का अल्टीमेटम था, लेकिन हमने यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता की है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। 10 तारीख तक का समय हमने अपने कार्यकर्ता पदाधिकारी किसानों से कहा है कि 10 तारीख तक का समय दो। अगर 10 तारीख तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो भारतीय किसान यूनियन स्वराज कलेक्टेड पर ही करेंगे। आज आपके बीच में जो प्रशासनिक अधिकारी आए हैं, कौन आए हैं? ये हमारी तहसील के नायब तहसीलदार साहब हैं, जो एक बहुत ही जिम्मेदार और युवा साथी हैं, जो अच्छे मतलब व्यवहार से जाने जाते हैं। ये आए हुए हैं, इन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि आपकी जो मांग है, जो आपके प्रार्थना पत्र जहाँ शिकायती मिली है, उनका अभी निस्तारण समय सीमा के अंदर करेंगे। अगर नहीं होता है तब आगे फिर देखा जाएगा, क्योंकि हमारी हर मासिक पंचायत होती है, उसमें फिर जवाब लिया जाएगा। उससे पहले निर्णय लिए। जी बिल्कुल, बताया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया ये कि जो मामला था कासगंज जनपद का, वही भ्रष्टाचार फिर पुनः खुल के आया है। तो जो प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बताया गया था कि कोई राष्ट्रीय सोनकर है, मैं नाम नहीं बता पा रहा हूँ, सेक्रेटरी है स्वराज सोनकर, तो उनका पूरा तरह इस तरह भ्रष्टाचार है उनको बताया, लेकिन उनके पास शिकायत की गई थी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका प्रदेश नेतृत्व कार्यकर्ता है, प्रदेश नेतृत्व द्वारा जो शिकायत की गई थी, जिलाधिकारी द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया, उसे लेकर ही अल्टीमेटम दिया गया था। बड़ा काम होना था यहाँ पर, उसके बावजूद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्णय लिया, प्रशासन से वार्ता हुई कि इस धरने को रोक दिया जाए, जो पुतला दहन कर रहे हैं अभी कुछ टाइम दे दिया जाए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशन में यह 15 दिन का टाइम दे दिया गया प्रशासन को। हालांकि लेकिन वहां ज्ञापन लेने, तमाम शिकायतों को सुनने यहाँ नायब तहसीलदार आए हैं जो कासगंज के हैं,
मैं उनसे भी पूछूंगा जो शिकायतें हैं। भारतीय किसान यूनियन स्वराज बराबर आवाज उठा रहा है, हर जो तमाम संगठन है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन की स्वराज की जो तस्वीरें आप देखते हैं प्रदेश में देखी है, दिल्ली तक हमने देखी है, हमने खबरें भी काफी चलाई है, दिखाया भी है। तो स्वराज जो है वह एक युवाओं का जोश है। तो जो प्रदेश अध्यक्ष है आशीष पांडे, उनकी स्पीच होती है किसानों के लिए दिनों रात। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय संगठन होता है, सबसे बात यह है कि किसान और कार्यकर्ताओं के फोन रिसीव करना, बात सुनना, यह भारतीय किसान स्वराज के यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में कहा है कि मैं 24 घंटे किसानों की बात सुनने के लिए तैयार रहता हूँ। तो मेरे साथ यह नायब तहसीलदार है, 2 मिनट बात उनसे भी करूंगा। तो नायब तहसीलदार साहब से, नायब तहसीलदार बहुत बहुत कल बैठे स्वागत है आपका। जो आज किसान की जो मासिक बैठक में आप आए हैं और इनकी तमाम शिकायतें हैं, भ्रष्टाचार इतना बताया जा रहा है किसानों द्वारा, जिलाधिकारी आखिर कैसी है जब किसानों द्वारा बताया गया और डीपीआरओ कार्यालय पर 25,000 रिश्वत लेते बाबू पकड़ा गया, तो आखिर प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहता और एक ज्ञापन दे रहे, कहां तक पहुंचेगा आप? नहीं, जिलाधिकारी महोदय और एसडीएम सर के माध्यम द्वारा ये मुझे यहाँ भेजा गया है ज्ञापन लेने के लिए। तो स्वराज के माध्यम से जो भी मुद्दे उठाए गए हैं उसको गंभीरता से लिया जाएगा, मैम के द्वारा भी और इसके साथ मैम टुडे के द्वारा जितने भी शिकायतें आती हैं उसको तुरंत ही तत्काल रूप से निस्तारण करवाती हैं। और जो शिकायतें हमें मिल रही हैं हमारे द्वारा पहुँचेंगी मैम के पास, उसका निस्तारण कराने का, क्योंकि किसान यूनियन स्वराज ने 10 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया आपके बीच में, तो बताइए पूरा संज्ञान लेते हुए अगर मांगे पूरी नहीं होती तो जिलाधिकारी कार्यालय पुत्राधन डीएम का होगा। तो इससे पहले इनकी जो मांगे हैं, जितने भी वाजिब मांगे हैं सब पूरा मैम उसको देखेंगे, उसी हिसाब से बहुत धन्यवाद। आपने बताया, उन्होंने बताया है मांगों को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचाकर इसका संज्ञान लेंगे। और इसी के साथ कैमरा पर्सन अशोक कुमार के साथ पुष्पेंद्र यादव, पास के।